अपने मरीजों की गलतियों पर भी नजर रखें, जिसकी वजह से वे अक्सर सही दवाई लेने की बात झूठ बोलते हैं। ये जिंदगी बहुत छोटी है और यह कला सीखने के लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती है। भाषा का सबसे प्रमुख गुण उसकी स्पष्टता होती है और इसकी राह में सबसे बड़े बाधक गलत शब्दों का प्रयोग होता है। प्रार्थना करना अच्छी बात है, लेकिन किसी के लिए ईश्वर को याद करते हुए उस व्यक्ति को स्वयं भी मदद का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। यह जानना कि किसी व्यक्ति को कौन सी बीमारी है, उससे ज्यादा जरूरी यह जानना है कि किस प्रकार के व्यक्ति को यह बीमारी है। ज्ञान की माता विज्ञान है, लेकिन अनदेखी लोगों की राय खराब कर रही है। बड़ी बीमारियों के लिए छोटे इलाज काम आते हैं। कुछ नहीं करना भी एक अच्छा इलाज है। हमारे अंदर का प्राकृतिक बल ही हमारी उबरने में मदद कर सकता है। ये जानना ज्यादा सही है कि कौन सी बीमारियां और हो सकती हैं, यह जानने से कि कौन सी बीमारियां हुई हैं। एक समझदार व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि सेहत सबसे बड़ा आशीर्वाद है और लोगों को यह समझना चाहिए कि बिना सेहत के वे कुछ नहीं कर सकते। एक फिजिशियन का बिना भविष्य की जानकारी के खुद को फिजिशियन कहना सरासर गलत है। किसी को बीमारी है तो उसकी मदद करें और मदद ना कर सकें तो कम से कम उसे और ज्यादा नुकसान ना पहुंचाएं। अगर हम हर किसी को समान मात्रा में पोषण देंगे, न बहुत ज्यादा और न बहुत कम, अगर हम ऐसा करने में कामयाब रहे तो हम स्वास्थ्य का सबसे सही तरीका ढूंढ लेंगे। या तो खाने को दवा बना लो या दवा को खाना। मैं अपनी क्षमता और ज्ञान के साथ लोगों का उपचार करूंगा ताकि वे स्वस्थ हो जाएं और खुश रहें, लेकिन मैंने उन्हें कभी चोटिल नहीं करूंगा। ना मैं किसी को ये बताऊंगा कि जहर कौन से होते हैं, ना ही मैं किसी को जहर दूंगा। उसी तरह मैं किसी को गर्भपात करने की सलाह भी नहीं दूंगा। मैं अपनी कला और खुद को पवित्र रखूंगा। दो तरह की चीजें हैं, एक है विज्ञान और दूसरा है राय। पहली ज्ञान बढ़ाती है और दूसरी अनदेखी करवाती है। भूत को भूलिए, वर्तमान का इलाज करिए और भविष्य को स्वस्थ बनाइए। हमारे अंदर का प्राकृतिक बल ही हमें बीमारियों से उबरने में सहायता करता है। जिसका प्रयोग किया जाता है वह बढ़ता है, जिसका प्रयोग नहीं किया जाता वह बर्बाद हो जाता है। निश्चित बीमारियों के लिए निश्चित इलाज होते हैं। देखिए, यहाँ पर दो बातें हैं, किसी की बातों को जानना और समझना, और जानना विज्ञान है, लेकिन किसी की बातों को यूं ही ना विश्वास करना अनदेखी है। अगर आपका मन खराब है तो टहलने जाएं। अगर तब पर भी अच्छा ना लगे तो दोबारा टहलने जाएं। हमारे अंदर का प्राकृतिक बल हमारी हर बुराई में हमें ठीक करता है। हर जीवित वस्तु की आत्मा एक सी है, बस उनका शरीर अलग है। जहां कहीं भी दवाई के ज्ञान को पसंद किया जाता है, वहां पर जरूर मानवता को भी पसंद किया जाता है। लोगों को मिर्गी का दौरा दैवीय लगता है, ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि इसके पीछे कारण क्या है। लेकिन मेरा मानना है कि किसी दिन हम पता लगा लेंगे कि इसके पीछे की असल वजह क्या है, और उस क्षण में हम इसे दैवीय मानना छोड़ देंगे। और इसलिए यह दुनिया में किसी को भी हो सकती है। हर चीज की अधिकता का विरोध प्रकृति द्वारा किया जाता है।
ठीक होने में समय लगता है और कई बार यह मौके की बात होती है। शरीर का हर भाग जिसका एक निश्चित कार्य है, अगर उसका उचित उपयोग किया जाए और जितनी जरूरत है उतनी मेहनत की जाए तो वह स्वस्थ सुदृढ़ हो जाएगा और उसकी उम्र धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन उसका उचित प्रयोग नहीं किया जाता है तो यह बीमारी के लिए जिम्मेदार, वृद्धिहीन और जल्दी उम्र बढ़ने वाला हो जाएगा। एक चिकित्सक के पास पूर्व का इतिहास, वर्तमान और भविष्य बता सकने में सक्षम होना चाहिए। उसे इनमें तालमेल बिठाना चाहिए और बीमारी के संबंध में उसके दो उद्देश्य होने चाहिए, वह ये कि अच्छा करो और नुकसान मत पहुंचाओ। किसी को पूरी तरह से ठीक करने से पहले उससे यह पूछ लो कि क्या वह उन चीजों को छोड़ने के लिए तैयार है जो उसे बीमार बनाती हैं। बीमारी कोई शक्ति नहीं है, बल्कि यह रोगी के शरीर की एक अस्थिर अवस्था है। यह एक जंग है बीमारी में और शरीर की प्राकृतिक रूप से ठीक होने की क्षमता में। अगर सोने से दर्द खत्म हो जाए तो यह कोई गंभीर बीमारी नहीं है। एक व्यक्ति जादुई कलाओं और बलि देकर चांद को नीचे ला सकता है, सूरज में अंधेरा कर सकता है और तूफान ला सकता है, या फिर अच्छा मौसम भी। मैं ये नहीं मानता कि ये किसी दैवीय शक्ति ने किया है, बल्कि किसी मनुष्य ने जब अपने ज्ञान को बहुत ऊंचे स्तर तक ले आया तब उसने ये सब किया। अगर किसी बीमारी के कारण आप सो नहीं पा रहे तो यकीन मानिए यह गंभीर बीमारी है। लेकिन अगर आप सो पा रहे हैं तो यह गंभीर नहीं है। जब व्यक्ति को भूख लगी हो उसे परिश्रम नहीं करना चाहिए। तीव्र बीमारियों में मृत्यु होने या बच जाने जैसा भविष्य बतलाना सुरक्षित नहीं होता है। जिसका इलाज दवाइयां भी नहीं कर पाती हैं, उसका इलाज चीर कर होगा, और जो इलाज चीरा लगाने से भी नहीं होगा उसके लिए आग का प्रयोग किया जाता है। सारी तीव्र, शक्तिशाली और जानलेवा बीमारियां और वे जिन्हें एक अनुभवहीन, बिखरे हुए मस्तिष्क द्वारा समझना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर कोई अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है, उसे खुद से यह पूछना चाहिए कि क्या वह अपनी बीमारी के कारणों को दूर करने का प्रयास करेगा। सिर्फ तब ही आप उसकी सहायता कर सकते हैं। बीमारी हमारे ऊपर ऐसे कहीं से भी अचानक नहीं आ जाती है। ये प्रकृति के खिलाफ की रोज की गई गलतियों का परिणाम होता है। जब पर्याप्त मात्रा में गलतियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो बीमारी अचानक से ही सामने आ जाती है। हर व्यक्ति के अंदर एक डॉक्टर छुपा होता है, हमें बस इसकी सहायता करनी चाहिए। प्राकृतिक रूप से चिकित्सा हम सभी के अंदर से ही हमको ठीक कर देती है। हमारा भोजन ही हमारी दवाई होना चाहिए। हमारी दवाई हमारा भोजन होनी चाहिए। लेकिन जब आप बीमार होने पर खाते हो तो आप अपनी बीमारी को खिला रहे होते हो। सकारात्मक स्वास्थ्य के लिए मानव को अपने प्राथमिक रचना का ज्ञान और अलग अलग खाद्य पदार्थों की शक्ति का एहसास होना चाहिए, दोनों ही जो प्राकृतिक हो और मानव निर्मित हो। लेकिन अकेले खाना सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। इसके साथ कुछ क्रिया भी होनी चाहिए। इन दोनों चीजों का मिश्रण आहार बनाता है। जब वर्ष के मौसम, वायु में परिवर्तन, व्यक्ति की उम्र और उसके घर की परिस्थिति को उचित प्राथमिकता दी जाती है। अगर उसके खाने या क्रिया में किसी चीज की कमी है तो उसका शरीर बीमार पड़ जाएगा।
मानव को पता होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क से ही हमारे आनंद, खुशी, हंसी और साथ ही साथ दुख, दर्द, कष्ट और आंसू का भाव उत्पन्न होता है। यही वह चीज है जो हमें पागल या बेसुध बनाती है। यह हमें भय और डर से प्रेरित करती है। चाहे दिन हो या रात हो, हमारे लिए यह अनिद्रा, बिना अवसर की गलतियां, बिना उद्देश्य की परेशानियां, शून्य चित्त और हमारी आदत के विपरीत कार्य करवाती है।